बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तहरीक इंसाफ ने डायरेक्ट फौज से टक्कर लेने की ठान ली है। कभी न्यूट्रल को ताना तो कभी एम्पायर को धमकी, और अब तो शदीद घिनौनी और कंट्रोवर्शियल इश्यूज को भी इदारों से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ अहम चीज़ों पर रोशनी डालना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक कैंपेन चली थी कि नो इमरान नो रेमिटेंसेस। लेकिन मजे की बात यह है और अल्लाह का करम है कि इमरान खान के घर जाने के बाद अप्रैल के महीने में जो फॉरेन रेमिटेंसेस हुई हैं उनके तमाम रिकॉर्ड टूट गए और पहली दफा $3.1 अरब पाकिस्तान आया है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा है। इससे पहले मार्च के महीने में $2.8 बिलियन आया था, जबकि गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने में भी इतने ही पैसे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे गए थे। जबकि आजकल मेरे बहुत ज़्यादा हमदर्द मुझे ये समझा रहे हैं कि देखो लोग शोहरत के लिए कैसे इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ओहदे के लिए, रीट्वीट के लिए, कोई वीलॉग के लिए, ज़्यादा चलने के लिए। तुम तो इमरान खान के सपोर्टर थे मुबशर, और सबसे बड़े सपोर्टर थे। तुम्हारी टाइमिंग ठीक नहीं है। तुम इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट करके बहुत शोहरत हासिल कर सकते थे। तुम्हारे वीलॉग मिलियंस में चलते, सब्सक्राइबर्स पता नहीं कितने बढ़ जाते। लेकिन मेरा अपने इन दोस्तों से एक सवाल है, क्या हम हर काम इसी तरह ज़ाती मफाद के लिए करते रहेंगे? तो गलत को गलत और सही को सही कौन कहेगा? क्या ये सोच ठीक है? अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को कुर्बान करके तो मुल्क का ये हाल हुआ है। अब मौका परस्ती का कब तक शिकार रहेंगे? मैं इमरान खान के खिलाफ एक रात में तो नहीं हुआ था ना, एक दिन में तो नहीं हुआ था। मैंने इमरान खान की यानी उसके हुकूमत आने के बाद 3.25 साल तक उसको सपोर्ट किया, लेकिन मुल्क कहाँ पहुँच गया? कर्जे डबल हो गए, मईशत डूब गई, सेहत और तालीम का निज़ाम ज़मीन बोस हो गया, मुआशरे में अदम बर्दाश्त ऐसे फैला कि पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती। हर बात में यू टर्न, लोटों और लौंडों की फौज को लेकर मुल्क को ठीक करने की बजाय आपने एहतसाब को मजाक बना दिया। मुल्क में गलत बयानी का कल्चर ऐसा फैला कि पहले कभी न देखा न सुना। अगर कोई एक वजह बताएं कि यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान को सपोर्ट करना इस मुल्क के मफाद में है। हुकूमत पर तनकीद करना हमारा काम है, और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी में 90 दिन के बाद आप मेरे वीलॉग में देख लीजिएगा आखिर ये कैसे हो सकता है कि मुल्क इमरान खान तबाह कर रहा हो, मुल्क का हुक्मरान इमरान खान हो, मुल्क के तमाम इदारे इमरान के इशारों पर चल रहे हो, और आप तमाम बर्बादी का मलबा साबका हुकूमतों पर डालते रहें। क्या किसी पर तोहमत लगाकर उनको चोर, डाकू, लुटेरा कहते रहना ये हक बात है? बहरहाल ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमें वो बात करनी है जो आपके दिल और ज़मीर की बात हो, क्योंकि गुमराही के तसलसल में शिद्दत तब आती है जब आम और ख़ास लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा तोहम और फरेब के पीछे चल पड़ता है, और ज़िल्लत की तरफ उल्टे सफ़र में शिद्दत तब आती है जब हिकमत और बसीरत नापैद, दलील और मंतक टके टोकरी हो जाते हैं, और बाशऊर होने के नाम पे जहालत और हिमाकतों का जादू सर चढ़ कर बोलता है। जहाँ हिकमत नापैद हो जाए तो वहाँ एक पूरी रियासत को ज़मीन बोस कर सकता है। आखिर एक हाकिम की कामयाबी का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या सोशल मीडिया पे एक फौज तैयार करके, फेक अकाउंट बनाकर, जाली तारीफ़ें और हीरोइज़म फैलाकर दुनिया जहान की अच्छी बातों के इमरान खान के साथ जोड़ के को कामयाबी हासिल हो सकती है? क्या सोशल मीडिया पे तूफ़ान किसी की कामयाब हुक्मरानी की ज़मानत है, या मुल्की इदारों और आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स इस बात का फैसला करेंगी और तयन करेंगी कि मुल्क ठीक चलाया जा रहा है कि नहीं? कभी आप फौज को बुरा भला कह रहे हैं, कभी आप अदालत को, पार्लियामेंट का आपने मजाक बना के रख दिया, इलेक्शन कमीशन आपके निशाने पे है, मुआशरे में नफरत आपकी ताकत बनी हुई है। तो क्या ये है आपकी कामयाबी का नाम और निशान? क्या कोई शख्स इन हरकतों पर तारीफ का मुस्तहिक हो सकता है? इंसाफ के नाम पर आए आप इक़्तिदार में, लेकिन इंसाफ को आपने अपने घर की लौंडी बना के रख दिया। कैसे मोहसिन बेग को उठवाया, कैसे अपने सियासी दुश्मनों के खिलाफ मैप को इस्तेमाल किया, कैसे आपने मुल्की इदारों को तबाह किया, कैसे ये किसी से ढका छुपा नहीं। आपके दौरे हुकूमत में गरीब की कमर टूट गई, मुआशरती तकसीम इंतहा को पहुंच गई, अमीर अमीर और गरीब गरीब हो गया। क्या उस दिन के लिए आपको सपोर्ट करें? और सीधी बात है कि किसी को भी अवाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए अपनी हिकमत अमली बतानी होती है कि आप मुल्क को कैसे तरक्की की राह पर डालेंगे। आप चल पड़े आज़ादी दिलवाने। आप पाकिस्तान को किससे आज़ादी दिलवा रहे हैं? इस वक्त किसी भी मुल्क को आलमी साम्राज्य, मालियाती इदारे और कर्जों से कंट्रोल करते हैं। आपने IMF के साथ मिलकर जो किया, इसने मुल्क को आज़ाद किया या गुलाम किया? चले अमेरिका से आज़ादी की बात कर लेते। कैसे दिलवाएंगे आप अमेरिका से आज़ादी? अमेरिका पे हमला करेंगे, या अमरीकी मसनूआत का बॉयकॉट करेंगे, अमेरिका से तजारत बंद करेंगे, अमरीकी जहाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ा बंद करेंगे, बाइडन को पाकिस्तान की गलियों में घसीटेंगे? आखिर क्या करेंगे आप इस मुल्क को आज़ादी दिलवाने के लिए?
सऊदी अरेबिया अमेरिका के इशारों पे चलता है, ऐसा हमारा मानना है, समझना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के मफादात जो हैं वो आलमी वाक़यात से जुड़े हुए हैं जो अमेरिका के कंट्रोल में। क्या अमेरिका को नाराज करके आप सऊदी अरेबिया को ही अपने साथ रख सकते हैं? उस सऊदी अरेबिया को जिसकी धमकी पे आप मलेशियन समिट में जाने से आपने इनकार कर दिया। क्या तुर्की आपकी मदद करेगा जो पहले ही इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बना रहा है, जो नेटो का हिस्सा है? क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया, इमारात और चाइना हमारी मुआशी शहरक है? अगर उन्होंने पैसे अपने पैसे हमारे अकाउंट से निकलवा लें तो एक दिन में यह श्रीलंका बन जाएगा। खजाना खाली है, मुल्क मुआशी बोझ में दबा पड़ा है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, चले खाली पी लिया आज़ादी दिलवाने। मैं अपनी काफ़ी साबका वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि जिसके पास कारकर्दगी नहीं होती उसके पास बयानिया होता है, कहीं मजहब का, कभी गैरत का, कभी आज़ादी का, कभी शहादत का और दीगर चीज़ों का। और बयानिया किसी सियासतदान को तो फ़ायदा पहुँचा सकता है, किसी की सियासत तो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन मुल्क और अवाम को किसी सूरत वो काबिल कबूल नहीं। आजकल मुल्क की खारजा पॉलिसी आज़ादी की बुनियाद पे नहीं बल्कि मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर होती है। किसी मुल्क को आपसे फ़ायदा है तो वो आपको मुंह लगाएगा, वरना बाइडन की तरह को फ़ोन भी नहीं आएगा। क्या आपने अपने दौरे हुकूमत में कोई एक ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि आपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए ये किया? आपने तो उल्टा मुआशी गुलाम बना कर रख दिया। इस वक्त अगर मुल्की हालात पर नज़र डालें तो अपोजिशन डट गई है कि फौरी इलेक्शन इसी सूरत हो सकते हैं जिन इलेक्शंस की इस्लाहात हो जाए, वरना कोई चक्कर नहीं। अब आप तहरीक इंसाफ का हाल देखें कि ये लोग डायरेक्ट फौज को न्यूट्रल कह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये कोशिश करें कि ना सिर्फ मौजूदा हालात की जिम्मेदार न्यूट्रल पर डाल दें बल्कि 4 मज़ीद इल्ज़ाम भी साथ जोड़ दें। इमरान खान ने ट्वीट की कि मैंने और शौकत तरीन ने मुतनबे किया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी नहीफ मुआशी बहाली डूब जाएगी, और ये सब इसीलिए हो चुका है। कमाल देखें, मुआशी बदहाली की सारी जिम्मेदारी जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त साबका हुकूमत की थी, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत जिसको आए 4 हफ्ते नहीं हुए थे उसकी जिम्मेदारी उस पर डाल दी उन्होंने। लोग पूछे ये कौन सी मईशत है जो 1 महीने में बैठ गई? 1 महीने में तो वापडा वाले भी बिल देने पे बिजली नहीं काटते, वो भी 2 महीने का आप बिल ना दें फिर आके बिजली काटते। यहाँ तो 30 अरब से ज़्यादा तजारती खसारा हुआ है, जबकि शीरी मजारी किस तरह इदारों को टारगेट कर रही है, ज़रा देखें। मैं कह रही हूँ जो भी थे लोकल बेटर्स, और मैं सवाल इसी वास्ते मैंने सवाल उठाए कि क्या सो कॉल्ड न्यूट्रल्स ये चाहते थे कि साजिश कामयाब हो, मईशत तबाह हो, जो लूट घसूट वाले हैं वो वापस पावर में आके अपने केसेस ख़त्म करें? चाहे ये चाहते थे, चाहे ये न्यूट्रल्स चाहते थे कि हम अमेरिका की ग़ुलामी करें, हिंदुस्तान से तिजारत शुरू कर दें, हालांकि जो वो कश्मीर में ऑक्यूपाइड कश्मीर और मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वो हो रहा है, उसके बावजूद क्या न्यूट्रल्स चाह रहे हैं कि इजराइल को हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, हालांकि पैलेस्टीनियंस के साथ जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, और अब वो जो जर्नलिस्ट को पॉइंट ब्लैंक मारा गया है, शीरीन को उधर इजरायली फोर्सेस ने, और आपका एक एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई जाके इजराइल से बातचीत कर रहा है। मतलब है ये न्यूट्रल्स ये चाहते थे, ये पाकिस्तान की पॉलिसी वो फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं जिसमें कोई आज़ादी ना हो, ताकि फिर हम किसी और की जंग में आ जाएं। कि यूक्रेन की जंग है और हमें सबक सिखाया जा रहा है क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी कौम के लिए सस्ता तेल और सस्ती गंदम खरीदना चाह रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ है? यही नहीं बल्कि इदारों से डायरेक्ट सवाल किया जा रहा है कि हमें बताएं कि आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, रियासत का नौकर वहाँ क्या कर रहा है, जबकि कुछ तस्वीरें शेयर करके उसे अमेरिका की गुलामी, भारत से दोस्ती और इसराइल को तस्लीम करने से जोड़ा जा रहा है। तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि हर गंदे इशू को ऐसे दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए इस्तेमाल किया जाए कि कौम की नज़रें ही धुंधला जाए। मत इस फरेब का शिकार हो, मत सोशल मीडिया की फेक कैंपेन्स का हिस्सा बने। अपनी आंखें खोलें, कान खोलें, अकल खोलें, देखें क्या हाल हो रहा है श्रीलंका का, और देखें आपकी मईशत किस दहाने पे, तबाही के दहाने पे खड़ी है। नहीं चल सकते ऐसे मुल्क। हमें बहुत ज़्यादा अब मेहनत करनी है और यकसुई के साथ करनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे। पाकिस्तान पाइंदा।